हर हर महादेव। दोस्तों, मैं आपको एक ऐसी मंदिर लेके जा रहा हूँ जहाँ उस मंदिर का नाम है लखा मंडल शिव मंदिर की कहानी और रोचक है बहुत ही। दोस्तों, वैसे आपको मैं दिखाऊंगा भी और इतिहास बताने का प्रयत्न भी करूँगा। वहाँ एक गुरुजी है, उनसे भी मिलेंगे और ढेर सारी ऐतिहासिक बातें करेंगे और दिखाने का भी प्रयत्न करूँगा। आइए चलते हैं फिर। ऐसा मंदिर दोस्तों आपने कहीं नहीं देखा होगा। ये सचमुच एक इतिहास और हमारे देवी देवता का प्राचीन और एक जीता जागता सबूत है दोस्तों। तो आइए आप लोग को दर्शन कराते हैं। इस मंदिर की खोज करी है गाय माता ने। गाय माता एक जमुना नदी पार से राजा की आती थी। मंदिर के अंदर जाके शिवलिंग दूध की धार चढ़ा के अभिषेक पूजा करती थी। तो अंदर वाला जो शंभू है वो सतियों का है। जिस समय लक्ष्मी सरस्वती सती माँ का अवतार हुआ। आपने अंदर पत्थर शिला पे पार्वती माँ के चरण पादुका देखा है? हाँ जी। 5 साल की कन्या रूप में पार्वती माँ ने शिव पानी को घोर तपस्या की है 12,000 साल तक। तब जाके भोले बाबा प्रसन्न हुए हैं। ये लाल रंग का शिवलिंग है, लाल कलर का। ये त्रेतायुग का है, राम जी के टाइम का। ये शिवलिंग रेते बालू का है। ये शिवलिंग लाखा मंडल के शिव मंदिर में इसकी स्थापना है, या तो सोयत बंद रामेश्वर में। ये पूरे भारत देश में कहीं और जगह नहीं है। उसके बगल में बेटी हरे कलर का शिवलिंग है, पीछे जहाँ पे 2 शिवलिंग है हरे कलर का, वो द्वापर युग का है, कृष्ण जी के टाइम का। यहाँ पे 33 कोटि देवी देवता है और 1.25 लाख शिवलिंग की यहाँ पे स्थापना है। 4 युग के यहाँ पे शिवलिंग है। मन की इच्छा पूरी होती है, जन्म जन्म के पाप सारे खंडित होते हैं। आपकी यात्रा इस भोले बाबा के दरबार से बेटी सफल होती है। यहाँ पे 15 अप्रैल को एक विशाल मेला लगता है। उस मेले का नाम है थौड़ा। वो मेला पूरे हिंदुस्तान भारत का देश का पहला मेला इस स्थान पे लगेगा। उसके बाद पूरे देश में मेले होंगे। 4 धाम के कपाट उसके बाद खुलेंगे। जिस बेटी का और बेटे की शादी हो जाती है, फिर किसी के बच्चे नहीं होते हैं। यहाँ पे महाशिवरात्रि में एक रात में किसी माँ बेटी बहन बहू ने तन मन धन से तपस्या कर ली तो 1 साल के भीतर उनका बच्चा होता है। ये प्रत्येक प्रमाणित है बेटा। आज भी यहाँ पे देवी, आज भी यहाँ पे दूर दूर दराज से लोग बाग वर मांगने आते हैं। इस मंदिर पे ऊपर से लेकर के नीचे तक मंदिर के चारों तरफ जिस गाय ने इस मंदिर की खोज करी है, उस गाय के खोर के निशान, खोर कहते हैं बेटी आप, गाय का पंजा। चलो मैं दिखाता हूँ। ये गाय के खोर के निशानी देखो आप। ये लाइन से इधर देखो ऊपर, ये पूरे मंदिर है ऊपर से लेकर के नीचे। इस मंदिर की बनावट, ये मंदिर ऊपर से बनाया गया, नीचे को हथेली के ऊपर। विश्वकर्मा ने इस मंदिर का निर्माण, रात में ये मंदिर बनाया गया, एक रात में। दोस्तों, आप लोग वीडियो में बने रहें, आगे और भी बताएंगे गुरुजी कैसे कैसे क्या हुआ था। आगे इसकी इतिहास और प्राचीन दोनों ही बताएंगे। तो प्लीज़ दोस्तों, आप लोग वीडियो में बने रहें और देखिए हमारे इतिहास और संस्कृति तो जुड़े रहें और देखते रहें। दुर्योधन ने पांडवों को जलाने के लिए लाख का महल बनाया, लक्ष्यगढ़। वो ये जगह है बेटा जहाँ पे हम लोग खड़े हैं। यहाँ पे महल था। महल पे दुर्योधन ने आग लगा दी, महल जल गया। यहाँ से अंदर ग्राउंड सुरंग है, ये सरकार ने बंद कर दी। अंग्रेजों के शासन पे बंद हो गया था। पर आते समय आपको नीचे सड़क पे गुफा मिली है ना बेटा, वो है पांडवों गुफा। पांडवों को यहाँ से विदुर जी ने उस गुफा से बाहर निकाला। उसके अंदर गए तो नहीं आप तो अभी गए थे। अंदर जाके सुरंग में गए। हाँ, मतलब वहाँ जो शिवलिंग बनता है ना। हाँ, उसमें उसके अंदर ऊपर से जल चढ़ रहा है, बूंदे बूंदे करके। वो शिवलिंग जो, वो सुरंग जो है, वो सुरंग विराट राजा के यहाँ निकलती है, जहाँ पे पांडवों ने नौकरी करी है।
उसके बगल में दूसरी सुरंग है, वो आपके कुरुक्षेत्र में निकलती है, जहाँ पे महाभारत की लड़ाई शुरू हुई है। उसके अंदर तीसरी सुरंग है, वो आपके केदारनाथ बद्रीनाथ निकलती है, जहाँ से पांडव लोग स्वर्ग रहने गए। ये मूर्ति राजा दक्ष ने यज्ञ किया, उन्होंने तमाम दुनिया के लोगों को बुलाया, अपनी बेटी जवाई को नहीं बुलाया। सतयुग में इनका रूप है वीर और भद्र, त्रेता युग में इनका रूप है जय और विजय, द्वापर में इनका रूप है। इस कलयुग में जैसे देवी आपके साथ आपके पति हैं, वैसे ये भोले बाबा है सती माँ के, इनका हीरे मोती का मुकुट है। और ये दानव है राक्षस, इसके खोपड़ी पे ऊपर मुंडी है, ये मसान का निशान है। और जो ये सामने शिवलिंग है, ये शिवलिंग धर्मराज ने इस शिवलिंग की स्थापना करी है। इस शिवलिंग का नाम है मंडलेश्वर महादेव के नाम से। हमारे लाखा मंडल के अंतर्गत में 24 गांव आते हैं। 24 गांव के बीच में जिनकी मृत्यु होती थी, उनकी डेड बॉडी शिवलिंग के सामने शिला पे रखी जाती थी। पुजारी अपने घर से गंगा यमुना जल लेके आते थे, मंत्र द्वारा उसके जल का छेड़ा मारा, मरा हुआ आदमी जीवित होता था। ब्राह्मण देवता उसको अपने हाथों से दूध भात खिलाता था। यहाँ पे 100 मीटर से लेकर के 200 मीटर तक कहीं भी खुदाई करते हैं तो आज भी यहाँ पे भगवान प्रकट होते हैं। ये सारे मंदिर इधर ये 2007 में खुदाई में निकले हैं। आगे एक शिवलिंग है, जहाँ पे ये पीपल का पेड़ है बेटा, उसमें आप लोग जल चढ़ाएंगे तो उसके अंदर आपका प्रतिबिंब दिखेगा। वो शिवलिंग है अद्भुत शिवलिंग चिंताहरण महादेव, उसके दर्शन करने से सारी चिंता दूर होती है। वो शिवलिंग है अष्टदल शिवलिंग। राजा सगर के 60,000 बेटे थे, कपिल मुनि ने उनको श्राप दिया, सारे भस्म हुए। भागीरथ जी ने उनके कुल में जन्म लिया, शिव की तपस्या करी, गंगा जी को मृत लोक में लाया, अपने पितृ देवताओं का उद्धार किया। उस भगवान के दर्शन करने से आप लोगों के 7 जन्म जन्म की पितृ देवताओं का उद्धार होता है। देवी आपकी यात्रा बेटा सफल हो, आपकी यात्रा मंगल हो, भोले का आपके लिए आशीर्वाद है, मेरे तरफ से आपको नमस्कार है। अब आप लोग उधर शिवलिंग वहाँ पे चले गए थे आप ऊपर। देखा दोस्तों, फाइनली तो आगे मैं आपको बताता हूँ लखा मंडल शिव मंदिर नाम कैसे पड़ा, इनके बारे में बताऊंगा। तो गुरुजी ने मुझे सब कुछ बताया, यहाँ के बारे में कैसे क्या था नहीं था, सब कुछ इतिहास बताया मुझे गोपनीय में एक जगह एकांत में बैठ के, और आगे कुछ रहस्यमय चीज़ भी बताई यहाँ के बारे में। तो चलिए वीडियो में बने रहें तो मैं आपको बताता हूँ। लखा मंडल शिव मंदिर की कहानी बहुत ही रोचक और प्राचीन है। यह मंदिर उत्तराखंड के देहरादून जिले में यमुना नदी के किनारे लखा मंडल गांव में स्थित है। यह जगह का नाम लखा मंडल 2 शब्दों से बना है दोस्तों। लखा मतलब लाखों, मंडल मंदिर या शिवलिंग का समूह। यहाँ सैकड़ों शिवलिंग पत्थरों से बनी हुई है दोस्तों माना जाता है कि लखा मंडल वही स्थान है जहाँ पांडवों ने लखा गृह लाख महल बनवाया था। कौरवों ने पांडवों को जलाने की साजिश के तहत यह महल लखा मोम जैसी ज्वलनशील चीज थी से बनाया गया था, लेकिन विदुर ने उसे पहले ही आगाह कर दिया था। इसलिए पांडवों ने यहाँ एक गुप्त सुरंग से निकलने भागे थे। उसी सुरंग का रास्ता यही लखा मंडल के आसपास बताया जाता है। यहाँ मुख्य आकर्षण है स्वयंभू शिवलिंग। यहाँ काले पत्थर से बने हैं और बहुत सी चमत्कार चीजें हैं। जब इस पर पानी डाला जाता है तो इससे ऊपर में भगवान शिव की प्रतिमा साफ साफ दिखाई देता है। स्थानीय लोग मानते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे मन से यहाँ जल चढ़ाते हैं उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। दोस्तों यही वो शिवलिंग है जहाँ मैं जल अभिषेक कर रहा हूँ। यहीं पे अगर आप ध्यान से देखोगे शिवलिंग में जल अभिषेक करते समय तो जाहिर सी बात है शिव जी की प्रतिमा साफ साफ आपको दिखाई देगी। यहाँ पे एक कथा के अनुसार इस स्थान पर अर्जुन ने भगवान शिव की तपस्या की थी ताकि उनको पशुपति अस्त्र प्राप्त हो सके। भगवान शिव ने कृतार्थ शिकारी रूप में अर्जुन की परीक्षा ली और
बाद में प्रसन्नता होकर वरदान दिया। मंदिर के प्रसिद्ध में सैकड़ों छोटे छोटे शिवलिंग हैं। यहाँ के पत्थर और मूर्ति 5वीं से 8वीं शताब्दी के बीच में बताई जाती है। मंदिर में गुप्तकालीन स्थापना काल एक सुंदर उपते हैं। बहुत पुराने समय में एक मृत व्यक्ति को यहाँ शिवलिंग के पास रखा गया था और जैसे ही उसके ऊपर जल छिड़का गया वह जीवित हो उठा। लोग मानते हैं कि भगवान शिव की इस भूमि पे मृत्यु को भी जीवन देने की शक्ति है, इसलिए बहुत से लोग यहाँ पूजा के समय अपने पूर्व जन्मों की आत्मा की शांति के लिए जल चढ़ाते हैं। महाभारत काल में एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार दुर्योधन ने पांडवों को जलाने के लिए लक्षागृह का नाम का महल बनवाया था। वह लाखों मोम की घी की मिश्रण से बना था ताकि आसानी से जल सके। पांडवों को मारने की साजिश थी, लेकिन विदुर ने उसे गुप्त रूप से सावधान कर दिया था। कहा जाता है कि जब महल में आग लगी गई तो पांडवों को इसी लाख मंडल की गुप्त जैसी सुरंग से भगाकर हिमालय की ओर चले गए। मंदिर परिसर में कई प्राचीन मूर्तियां हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वे देवताओं, यक्ष और यक्षिणियों की है। रात में इन मूर्तियों में आसपास दीपक आने पर जलते दिखाई देते हैं। ऐसा स्थानीय लोग मानते हैं। वैज्ञानिक की दृष्टि से पत्थरों में चमक और नमी के कारण होता है, लेकिन धार्मिक मान्यताओं के चमत्कार मानी जाती है। जब मंदिर में शिवलिंग पर जल डाला जाता है तो उनके अंदर भगवान शिव की प्रतिमा दिखाई देती है। यह प्रतिमा इतना स्पष्ट होता है कि ऐसा लगता है जैसे शिव स्वयं यहाँ विराजमान है। इसी कारण इस शिवलिंग को दर्पण शिवलिंग भी कहा जाता है। यह प्रतिमा इतना स्पष्ट होता है कि लगता है जैसे शिव यहाँ विराजमान है। इसी कारण इस शिवलिंग को दर्पण शिवलिंग भी कहा जाता है। पुरातत्व विभाग ने खुदाई में यहाँ से गुप्त काल 5वीं 6ठी शताब्दी भी मूर्ति, सिक्के और पत्थरों से अभिषेक है। इससे यहाँ सिद्ध होता है कि यह स्थान महाभारत से पहले भी धर्म केंद्र रहा है। अगर दोस्तों आपको मैंने मंदिरों के बारे में सब कुछ बता दिया, अब चलिए मैं आपको एक ऐसी गुफा में लेके चल रहा हूँ जहाँ बताते हैं केदारनाथ और हरिद्वार और तरह तरह के बद्रीनाथ मतलब उस सुरंग मिलते हैं उस वहाँ से जाने में। और एक ऐसी गुफा है जहाँ इनका कोई आज तक कोई पता नहीं लगा पाया कि यहाँ होता क्या है। चलिए आप लोग मेरे वीडियो में बने रहे और वहाँ की पुजारी से जो पंडित जी हैं उनसे भी बात करेंगे और इनके बारे में पूछने का प्रयत्न भी करेंगे। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यही वो गुफा है जहाँ भोलेनाथ स्वयं विराजमान है और इस गुफा को कार्तिक गुफा भी कहा जाता है, जहाँ इन कार्तिक जी की जन्म हुआ था इस गुफा के अंदर में। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो एक अंदर देख रहे हैं इसके अंदर एक शिवलिंग है और मतलब ठंड में यहाँ मतलब बर्फ का शिवलिंग बन जाता है इसके अंदर। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा एक छोटा सा शिवलिंग है, आप देख सकते हैं इसके अंदर। और यहाँ एक और गुफा है, साइड से गुफा है एक और, मतलब इसके अंदर ना ही जाए तो सही है क्योंकि प्राचीन चीज़ों में ना जाए तो सही है, क्योंकि आप कलयुग चल रहा है और सतयुग की चीज़ें होगी, पता नहीं क्या क्या होंगे यहाँ अंदर। तो ये देखिए ये छोटा सा पिंडधारी मतलब शिवलिंग एकदम छोटा सा, ध्यान से देखें दोस्तों कैसे महादेव मतलब सूक्ष्म अवतार धारण कर रखे यहाँ पे इन्होंने। तो हर हर महादेव आप लोग बोल दीजिए जरा। तो चलिए बने रहें आप मेरे वीडियो में, तो पुजारी जी से बात करेंगे और इसके बारे में भी पूछेंगे, इस गुफा के बारे में। चलिए बिल्कुल सामने। पंडित जी ये आप बताइए, यहाँ जो दो सुरंगें हैं ये बताते हैं और भी कहीं जाते हैं रास्ते? देखो और रास्तों का कोई पता नहीं है, आज तक कोई सुरंग के अंदर का पता ही नहीं है किसी को। लोग ऐसे जो है हाँ कहानियाँ बहुत है यहाँ की। अच्छा क्या है कि इन गुफाओं में कोई गया नहीं है अंदर। अच्छा इसमें एक गुफा नहीं है,
इसमें कम से कम 10-11 गुफाएं हैं। 10-11 गुफाएं, हाँ 3 गुफाएं ऊपर दिखी आपको, ये देखो ये सामने एक गुफा है, हाँ हाँ ये देखो ये गुफा है, हाँ, ये भी एक गुफा है, इधर को गुफा, इधर भी गुफा है, सही है। इस साइड को गुफा लगती है, ऐसे जो है यहाँ गुफा है, हाँ, हाँ। यहाँ पे जो है हाँ जी, अंदर गुफा है, यहाँ 3 गुफाएं हैं यहाँ पे भी, और इधर भी गुफा है बड़ी। हाँ जी, तो बहुत सारी गुफाएं हैं, पर अंदर कोई आज तक गया नहीं, अंदर गया नहीं। ऐसा प्रमाणित नहीं है कि वहाँ जा रही है, वहाँ जा रही है ना। अग्नि तप रहा है, धूप ऊपर से है, और इधर जो है 4 कुंड लगे हो, उसके बीच में जो है तपस्या कर रहे हैं। तो तपस्या जो है बहुत बड़ी चीज है। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए चितवर। जब आप कठिन भक्ति करेंगे तभी जो है भगवान वरदान भी देते हैं अपने दर्शन। गुरुजी पता क्या, मुझे वरदान से मतलब मुझे साक्षात देखना है। अब मैं चलो जब तक जवान हूँ, जब तक ये शरीर में बल है, तब तक मैं घूम रहा हूँ और उनकी वीडियो बनाता हूँ और लोगों को प्रचार करता हूँ। साक्षात प्रभु साक्षात ही है, प्रभु तो साक्षात ही है। देखो अभी हम बोलते हैं कि भगवान नहीं दिखते, अभी जो सूर्य नारायण है इनको जो पुराण में बोला है कि ये प्रत्यक्ष देव, इनको प्रत्यक्ष देव बोल रहे ना। इनकी आप जो है धूप में, भयंकर धूप हो और जेठ का महीना हो, हाँ जी, तो जरा आप खड़े रह के देखो, आप उनका ताप जो है सहन नहीं कर सकते। सही कह रहे हैं। तब वो पूर्ण रूप में आ रही, चंद्रमा आ रही है, वो अपने पूर्ण रूप में, और जैसे ही उनकी ड्यूटी लगी है वो अपनी ड्यूटी में लगे हुए, पर इंसान अपनी ड्यूटी में नहीं ना लगा हुआ, नहीं लगा, वो अपने समय से निकलते हैं, अपने चले जाते हैं। क्योंकि भैया आपको अपना वो देना पड़ेगा ना, जैसे वो कर रहे हैं तो आपको भी वो करना पड़ेगा, तभी आप जो है आगे उसमें प्राप्त होगा। ऐसे प्राप्त नहीं होता, पर वो बड़ी कठिनाई होती है। भक्त की तो सबसे पहले परीक्षा लेंगे वो। अब आप कह नहीं रहे कि मेरे पापा ही मेरे को ऐसे बोलते कि तू पागल हो गया। पागल होने का मतलब है कि भगवान के तरफ आप मतलब इतने भक्त हैं कि आप पागल हो गए, यानी कि आपको मतलब आप उस श्रेणी तक पहुंच गए भगवान के उसमें कि आपको लोग पागल भी करें। हाँ जी। तो पागल वही होता है, पर वो जो पूर्ण भगवान का भक्त हो जाता है। ऐसे तो ऐसे आदमी को पागल नहीं बोलते। हाँ, पागल उसको बोलते कि भाई अब इसको पूर्ण विश्वास ही हो गया भगवान पे, ये अब हमारी सुनने वालों में नहीं है, इसको पूर्ण विश्वास है, ये पागल ही हो गया। हाँ, तो इसका मतलब आपकी भक्ति सही है। हाँ जी। जो आप इस लायक तक पहुंच गए कि कम से कम आप लोग आपको भगवान के प्रति आपको पागल बोल रहे। हाँ जी। भगवान के लिए पागल बनना एक बहुत बड़ी बात है। भगवान ऐसे तो वो भी पागल ही तो है जो अपना जो है